हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं आपके मराठी सब्जेक्ट की संतवाणी। आपको संतवाणी में दो अभंग दिए गए हैं। अ अंकिरामी दास तुझा और आ योगी सर्वकाळ सुखदाता। आज हम पढ़ने वाले संतवाणी योगी सर्वकाळ सुखदाता, जिसके रचयिता है संत एकनाथ। जेवी चंद्रकिरण चकोरांसी, पाखोवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। सबसे पहले यहाँ जो डिफिकल्ट वर्ड आए हैं वो समझ के लेंगे। चकोरांसी मतलब चकोर इस पक्षी के बारे में बोला गया है। पाखोवा मतलब बर्ड के विंग्स या उसके जो पर होते हैं उनको बोला है पाखोवा। फिर जीवन जैसे का जीवांसी में जीवन यहाँ पर मतलब है जीवन का पानी। और मृदुत्व, मृदुत्व मतलब सॉफ्टनेस, कोमलता। तो यहाँ हम अब इसका मतलब समझ के लेंगे। जेवी जिस प्रकार चंद्र किरण चकोर के लिए प्यारे होते हैं, चकोर पक्षी चंद्र किरण को चाहता है और उसे चांद के शीतल प्रकाश से लगाव होता है, ऐसा माना जाता है। तो जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद के शीतल किरणों के लिए तरस रहा है, पाखोवा जेवी पिलियांसी जैसे किसी पक्षी के, पंछी के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे उस पक्षी के या उसकी माँ के पंखों के गर्मी के लिए या पंखों के तले रहने के लिए तरसते हैं। और जीवन जैसे का जीवांसी, जैसे पानी सारे जीवों के लिए जो पृथ्वी पर जी रहे हैं महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही योगी पुरुष का जो मृदुत्व है, उसकी जो कोमलता है, उसके जो बोल है, उसके जो वचन है, वो जो उसका ज्ञान है, सबके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, उपयोगी होता है। उसके बगैर भी हम अधूरे हैं। जळ वरी वरी क्षाळी मळ, योगिया सबाह्य करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाळ सुखदाता। यहाँ जो डिफिकल्ट वर्ड आए हैं वो हम समझ के लेंगे। जल का मतलब फिर पानी ही है। क्षाळी मतलब धोना या स्वच्छ करना, साफ करना। मल मतलब मैल। सबाह्य अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से, पूरी तरह से। निर्मल एकदम स्वच्छ, पवित्र, निर्मल। उदक, फिर यहाँ उदक का मतलब भी पानी ही है। और सर्वकाल मतलब हमेशा। यहाँ संत एकनाथ कहना चाहते हैं कि जड़ वरी वरी क्षाळी मळ मतलब पानी हमारा मैल ऊपर ऊपर से साफ करता है, किंतु योगी जो है सबाह्य करी निर्मल, हमें अंदर से और बाहर से भी स्वच्छ कर देता है, हमारे विचारों को निर्मल कर देता है, पवित्र बना देता है, स्वच्छ बना देता है। उदक सुखी करी एक वेळ, पानी हमें एक बार ही संतुष्ट कर देता है, लेकिन योगी हमेशा के लिए हमें सुख देता है, आनंद देता है। योगी सर्वकाळ सुखदाता। उदकाचे सुखते किती, सवेची क्षणे तृषिते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पै नाही। इन पंक्तियों में जो डिफिकल्ट वर्ड आए हैं वो कुछ ऐसे हैं। सवेची क्षणे, सवेची मतलब तुरंत, क्षणे पलों के लिए, तृषिते मतलब प्यासे को, तहानलेला मराठी में उसको बोल सकते हैं, प्यासे को। स्वानंद तृप्ति मतलब साक्षात्कार हो जाना या पता चल जाना या अंदर से ही खुश हो जाना, वो सुख मिल जाना। विकृति, विकृति मतलब बुराई, या कोई चीज बिगड़ जाती है या किसी चीज में खराबी आ जाती है तो उसको बोलेंगे विकृति। तो संत एकनाथ कहते हैं कि उदकाचे सुखते किती, उदक पानी आपको सुख देगा, वो कितना होगा, कितने पलों के लिए होगा। सवेसी क्षणे तृषिते होती मतलब वो आपका कुछ पल के लिए प्यास बुझा देता है, प्यासे की प्यास कुछ पल के लिए बुझा देता है।
लेकिन योगी से जो हमें खुशी मिलने वाली है, ज्ञान मिलने वाला है, वो होता है स्वानंद तृप्ति, चिरकाल टिकने वाला, जिसमें कोई बुराई नहीं होती। उदका चीजे मधुरता, ते रसने सींची तत्वता, योगी यांचे गोडपन पाहता, होय निवविता सर्वेंद्रिया। यहाँ डिफिकल्ट वर्ड आए हैं। मधुरता मतलब मिठास, रसने सींची मतलब हमारी जिह्वा को, हमारी जीभ को, तत्वता मतलब कुछ पल के लिए, तब तक के लिए, निवविता शांत कर देना, और सर्वेंद्रिया मतलब सभी इंद्रियों को, शरीर के सभी अवयवों को, मतलब पूरे शरीर को। तो यहाँ पानी और योगी पुरुष की तुलना करते हुए फिर एक बार वो उदाहरण देते हैं कि पानी की जो मिठास है, वो मिठास कुछ पल के लिए ही हमारी जिह्वा को शांत कर देती है, कुछ पल के लिए ही। लेकिन योगी पुरुष के ज्ञान से मिलने वाली जो मिठास है, वो हमारे सारे शरीर को शांत कर देती है, हमारे सारे इंद्रियों को शांत कर देती है। मेघ मुखे अधपतन, उदकाचे देखोनी जाण, अधपाते निवती जन, अन्नदान सकळांसी। यहाँ डिफिकल्ट वर्ड आए हैं। मेघ मुखे मतलब बादल के मुख से, अधपतन गिर जाना, अधपाते गिरने की वजह से, सकळांसी सभी को। योगी पुरुष की महानता के बारे में बताते हुए संत एकनाथ यहाँ कहते हैं कि जैसे बादल फटकर गिरकर पानी धरती को देते हैं, तो वैसे हमें ये समझना है कि वो आने वाला पानी है, वो पानी हमें धरती पर रहने वाले लोगों के लिए अन्नदान देता है। मतलब धरती पर फसल उग आती है और उस फसल से आने वाले अनाज से हम हमारा पेट भरकर सभी जीवों को शांत कर देते हैं। तो मतलब ये बादल से गिरने वाला पानी है, ये पानी एक तरीके से सभी जीवों को, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव है, उनको अन्नदान देने का काम करता है। तैसे योगियासी खालुते येणे, जे इहलोकी जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने, निज ज्ञाने उद्धरी। यहाँ जो डिफिकल्ट वर्ड आए हैं वो ऐसे हैं। खालुते मतलब नीचे, खालुते येणे नीचे आना, इहलोकी मतलब इस पृथ्वी लोक पर, निववी मतलब शांत कर देना, निज ज्ञाने खुद के ज्ञान से, जो अंतर्मन से उनको ज्ञान प्रकट हुआ है, अपना ज्ञान, वो ज्ञान उसको बोलेंगे निज ज्ञान से, उद्धरी उद्धार करना, कल्याण करना। तो यहाँ संत एकनाथ कहते हैं कि जिस प्रकार बादल से पानी नीचे आकर सारे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए अन्नदान देता है, उनको तृप्त करता है, वैसे योगी पुरुष भी स्वर्ग से नीचे उतरते हैं, इस इहलोक में जन्म लेते हैं, और यहाँ जन्म लेने के बाद इस जनता को, यहाँ के लोगों को श्रवण कीर्तन कर कर, जीवन का ज्ञान देकर उनके जीवन में भी शांति प्राप्त करा के देते हैं। निज ज्ञाने उद्धरी मतलब उनके ज्ञान से, उनके खुद के अंतर्मन से उनको मिले हुए ज्ञान से हमारा मतलब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का कल्याण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं।